सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे के साथ मैं हूँ साजिद हुसैन और मैं हूँ ताहिरा खान। और चूँकि आपने जब हमारी स्क्रीन देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि जो मैंने वेयर किया हुआ है अजरक, तो शायद आज कुछ स्पेशल है। तो जी बिल्कुल, सिंध में रहने वाले तमाम सिंधी भाइयों को सकाफ़त डे मुबारक। बहुत बहुत मुबारक सकाफ़त। और सब लैंग्वेजेस हमारी हैं, सब लोग हमारे हैं। ऐं जेके असांजा सिंधी भाइर आहिनि ऐं उन्हनि खे स्पेशली ऐं जिते जिते बि उहे आबाद आहिनि सॼी दुनिया में, उन्हनि खे ही जेका सकाफ़ती ईद आहे उन जूं खोड़ सारियूं वाधायूं ऐं अमन जो पैगाम ऐं ख़ुशियुनि जो पैगाम ॾियण लाइ अॼु असां बि हिते आया आहियूं तव्हां वटि कल्चरल वैल्यूज़ खे इम्पोर्टेंस ॾियण लाइ। ऐं अॼु खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं तव्हां सां थींदियूं ऐं तारुफ़ करवाऊं। चूँकि बहुत सारे लोग निजी टीवी पे आप बैठे हैं तो बहुत सारे लोग शायद वो ना समझ सकें, लेकिन ये जो समझ सकें, क्योंकि मैंने कहा कि सब लैंग्वेजेस हमारी हैं, सब लोग हमारे हैं, तो हमने मोहब्बत का पैगाम देना है। और आज हम स्पेशल प्रोग्राम डेडिकेट करेंगे सिंध में बसने वाले तमाम सिंध के लोगों को कि आज वो अपनी 5000 साल पुरानी तहजीब को रोशनास कर रहे हैं आज, और बड़े अच्छे तरीके से वैसे मलबूसात पहन रहे हैं, डिशेस भी वो बनाई जा रही हैं। तो और क्या क्या इस दिन में किया जाता है बात करेंगे। और मेहमान हमें कुछ फ़ोन कॉल पे भी हमें ज्वाइन करेंगे, कुछ मेहमान हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। और होना भी ये चाहिए कि हमने मोहब्बत का दर्स देना है, अमन का दर्स देना है, क्योंकि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है कि हम मज़ीद नफ़रतों की तरफ जाएं, हम मज़ीद अकरबा परवरी की तरफ जाएं। तो पहले जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, आपका नाम सैयद असदुल हक है, आप चेयरमैन हैं फोकस ग्रुप के और चेयरमैन हैं पाकिस्तान बर्बर ब्यूटिशियन एसोसिएशन एंड फाउंडर एंड सीईओ फोकस विजन हब आईटी हब। सर, असद भाई को खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका। असद भाई, आपको सकाफत ईद मुबारक हो। बहुत बहुत आप लोगों को भी मुबारक। वैसे आपका ताल्लुक कहाँ से? आप सिंध से? हम लोग भी सिंध से और बॉन्ड ऑफ सिंध है हम लोग। ज़बरदस्त। और एक और मैं तारुफ करूँ, एक और हमारे साथ खातून मौजूद हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप सीईओ हैं एम्पल एज की। मोमल मिर्ज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, अभी भी खुश आमदीद कहेंगे। आपको भी सिंध की कल्चर ईद मुबारक हो। मेहरबानी मेहरबानी। आप कैसा फील करते हैं कि जब आप अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को वेयर करते हैं, पहनते हैं और दुनिया देखती है और पूछती है, खुशी होती है? बहुत तो खबर है जी कि सिंधी जो है मेहमान नवाज आई। बिल्कुल। इलाही खुशी थी, इलाही शुक्रिया तव्हां इनवाइट किया। और बिल्कुल जैसे कि सिंध में मेरा सिंध से ताल्लुक़ है, मैं सिंध में पैदा हुई और मैं उन तमाम बहन भाई जो हमारे यहाँ पर हैं इस चीज़ को बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो सिंधी नहीं है वो भी इस चीज़ को जो है वो हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। और इस चीज़ को बहुत अच्छा समझा जाता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ ईद की एक जो है ना वो लहर होती है, जिसमें सब बहन भाई जो है वो अजरक, सिंधी टोपी और खाने और जो है बहुत मुख्तलिफ तरीके के कपड़े जो है ना डिज़ाइन करवाए जाते हैं स्पेशली इस दिन को मनाने के लिए। जी। और तो हमारे पास जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिशेस जो है हमारी सिंधी कल्चर की जो है, जैसे सिंधी बिरयानी जो है, अगर आपने खाई हो तो उसकी तो बात ही और है। और फिर हम चूरी जो है वो एक गुड़ के फॉर्म में एक रोटी जो है वो खाते हैं। मुझे अपना बचपन याद आ गया ये वर्ड सुन के। जबरदस्त। तो ये जो सब चीज़ें हैं छोटी छोटी, और वो जो गाने हैं और वो तमाम चीज़ें जो है ना वो हमें बहुत कनेक्ट करती हैं हमारे जो है ना वो हमारी तहजीब से। और सिंध जो है वो इतना मेहरबान है सब पे हमेशा।
हमेशा से। और मेहमान मैं- नवाजी पे बहुत बिल्कुल, ज़्यादा नाम है वैसे। अच्छा, जब मैंने अपने कॉलेज को कंप्लीट किया तो एक डिप्लोमा करने के लिए मैं मलेशिया लिंकन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में मेरा जाना हुआ। तो एक दिन ऐसा हुआ, जुम्मे का दिन था, हमारा ऑफ था, तो मैंने कहा यार कॉटन का सूट और अजरक पहना जाए जैसे हम पहनते हैं Simple, आम डेज में। तो वहाँ जो मेरे साथ मेरे दोस्त से कुलीग थे, उन्होंने कहा भाई ये आप क्या कर रहे हो, बाहर निकलेंगे लोग पता नहीं कुछ बुरा ना समझे। मैंने कहा क्या समझेंगे, वो समझेंगे इनका कोई ट्रेडिशन है, कल्चर है अपना। सही। तो जब मैं पहन के गया तो वाकई सब लोग मुझे देख रहे थे, क्योंकि मैं सबसे अलग ही दिख रहा था। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मेरे पास आज भी वो फोटोज मौजूद हैं। तो अच्छा, इस अजरक की ख़ास बात है, आप इसको गर्मी में ओढ़ें तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होता, और आप सर्दी में इसको ओढ़ें तो आपको ठंड का एहसास नहीं होता। इसमें ये एक ख़ास जो है वो इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो तमाम चीज़ें हैं, कलर, तो इसके ऊपर जो है वो इनफैक्ट अब दुनिया भर के लोग जो है वो स्पेशली अजरक मंगवाते हैं। अजरक और सिंधी टोपी जो है डिजाइनर तैयार कर रहे हैं जी, अजरक को स्पेशली बिल्कुल। अपने नए नए तरीकों से, अपने जो है ना उसमें तैयार करवा के भेजे जी, हैं कॉस्ट्यूम बिल्कुल। के साथ, मैचिंग के साथ। बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड आ चुका है, अब तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। जैसे और जैसे time जा डिजाइनर्स रहा मैं है। आपको वही कह रही हूँ ना कि इतना इसको मॉडर्नाइज्ड कर दिया है कि दीज आर जस्ट नॉट द पैटर्न्स, यस, कलर्स और उसकी एम्बेलिशमेंट्स और इतनी सारी चीज़ें जो हैं इसको इन्हांस करके सेल आउट की जा रही हैं डिज़ाइनर्स के थ्रू, कि उसकी जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ बहुत गई है। डिमांड। आप मुझे ये भी बताएं कि आप कहते हैं, हम कहते हैं, तारीख ये कहती है कि जी ये 5000 साल पुरानी तहजीब है। बिल्कुल। बताएं ना कुछ। ये असल में खैरपुर जो है वो एक शहर है। मेरा ख़ुद ताल्लुक़ जो है वो सखर से है, मेरे इन लॉज का, और मैं जो है वो हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ रहा है। तो हम अब भी जो है वो वहाँ पे जाते हैं, और आप वहाँ की जो पुरानी जगहें हैं, बहुत सारी ऐसी हेरिटेज जो वहाँ की है, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होते हैं। ज़ाहिर है जो हमारे पुराने जो है वो बुज़ुर्ग लोग हैं वो हमें कहानियाँ सुनाते रहे हैं कि किस तरीके से जो है उस तख्ती पे जिस तरीके से जो ज्योमेट्रिकल और जो सिंबॉलिक वर्ड्स लिखे गए थे, वो आई थिंक आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन वो उस चीज़ को जो है ना सिंधी ज़ुबान में बहुत मॉडर्नाइज्ड कर दिया गया। और उसके बाद इस चीज़ को लिखने में, आपको तो पता है कि स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सिंधी पढ़ाई जाती थी। है। मैं सॉरी फॉर compulsory और course. मैं आपको बताऊं कि सिंध के बड़े सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई साहब की जब मैंने शाह जो रिसालो मैंने ख़रीदी, जब मैंने उसको स्टडी किया, जब मैं पढ़ने लगा, तो जो उस पर सिंधी लिखी हुई है बड़ी मुश्किल होती है सर पढ़ने में जी। और फिर बड़ी मुश्किल होती है उसको समझने में। तो इसको ये कह सकते हैं हम ओल्ड सिंधी लैंग्वेज। हमें तो ये जो अभी सिंधी ये तो- है, ये तो- ये तो simple है। ये भी हमें टफ लग रही है, अच्छा, लेकिन ये आप तो- ये ये तो- बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा वो उस टाइम पर ज्यादा लैंग्वेजेस का कंपटीशन हो रहा था। तो भारत में हिंदी बोली जाती है, तो हिंदुस्तान के लोगों ने कहा कि जो हिंदी है वो सिंधी की माँ है, और सिंध वालों ने बोला नहीं जी, जो सिंधी है वो हिंदी की माँ है। इट मीन्स हम पहले, वो कह रहे थे जी हम पहले, हम आपसे ज़्यादा ओल्डेस्ट हैं। तो बात करेंगे आज बहुत सारी चीज़ों पे। असद भाई, आप भी बाय बर्थ यहीं से हैं, कैसा फील करते हैं आज कल्चर डे के हवाले से? देखिए, कल्चर डे तो हमें हमारी सिंध की सकाफत है और उसको हमें मनाना चाहिए, ज़ोरों शोर से मनाना चाहिए, और साथ साथ हमें सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में इसको अपना सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज सेलिब्रेट हो रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल हर जगह पे होना चाहिए, और हर कम्युनिटी कर रही है इसको ज़्यादातर। जैसे आपने भी बताया कि हिंदू कम्युनिटी, हाँ, हिंदू कम्युनिटी के अंदर सबसे ज़्यादा इस चीज़ को भी जो है वो मनाया जाता है। मेरा एक्सपीरियंस है अपना, मैंने देखा है हमारे। अच्छा सर, मैं एक चीज़ क्लियर करूं, चूंकि हम सिंध के पले बड़े लोग हैं ना, बाय बर्थ हम कई नस्लों से इधर ही आबाद हैं, तो ये जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी सदियों से इसी सिंध का हिस्सा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो भी सिंधी है, बिल्कुल ऐसे तो बिल्कुल ऐसा उनका ही। वो ट्रेडिशन, कल्चर, और मुझे तो भाईचारगी की अगर मिसाल दी जाए, ये वो सिंध है कि बच्चे जब मंदिर के बाहर खेल कूद कर रहे होते हैं जी तो पंडित आके मिठाइयाँ तकसीम करता है, जिसको प्रसाद कहते हैं भारतीय हिंदू हिंदू लोग, तो वो मुसलमान के बच्चे भी खा रहे होते हैं। तो माँ बाप ये नहीं कहते कि ये फेंको, ये हराम, ये क्या ले आए, ठीक है बच्चों में नफरतें नहीं डालनी। तो ये है सर हमारी सिंध। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यही चीज़ हम भी आगे ऐसे ही प्रमोट करते हैं कि आगे जो है आपकी कोई भी ऐसी, हम किसी के भी बारे में बुराई ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है। एक
कल्चर डे है तो कल्चर डे को एक कल्चर की तरह बनाया जाए और पूरे पाकिस्तान में इसको सेलिब्रेट अच्छे से किया जाए और हमारे अपने रंजिशें students भी- खत्म कर देनी जी, चाहिए और दिलों से हमारे आपस में एक अपने होकर। स्टूडेंट से मैं एक आपको बताऊं बिकॉज मैं एक एंटरप्रेन्योर मेंटर ट्रेनर भी हूं, तो जब मैंने अपने बच्चों से कहा हमें एक सेलिब्रेट करना है स्टूडेंट अपना कल्चर डे तो उसने मुझसे कहा सर हम तो अपना पठान है। तो मैंने कहा पठान है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? सिंध में ही रहते हो? तो मैंने कहा आप पठान माजर अपना आप सिंधी Exactly. बहुत मल्टीपल अपना जगहों के लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो सब एक साथ सेलिब्रेट करें। कहने लगा सर ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई है और मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँगा और आगे इसी तरह से हम आगे चीज़ों को लेके चलेंगे आपके साथ। मैंने कहा अपने अंदर से जो है ना गंदगी साफ करो। हाँ सही है। और जो एक सिंध के एक लिए और जो है चीज़ ना- असद साहब एक और चीज़ चूँकि वो बच्चे या वो घराने या वो लोग बिल्कुल। जो कि शहरों में पले बढ़े तो फिर उन्होंने वो ट्रेडिशन वो कल्चर वो वेयरिंग नहीं देखी। वो जो पग पहनते हैं शायद वो मुझे भी नहीं नहीं आती देखा, नहीं है ना, देखा, अभी तक मुझे भी नहीं हमारी आती, लेकिन शादियों बहुत में। सारे लोगों को वो बांधना आती है। जी। तो हम जब अपने घर में पले बढ़े तो एवरी फ्राइडे तो हम अपने अब्बू को देखते थे वो सिंधी टोपी पहन के नमाज पे जाते थे, बिल्कुल। फिर वो हमारे लिए भी ले आया करते थे तो हम भी एवरी फ्राइडे। तो जब हम बाहर जाते तो हमें लोग कहते थे आ रही हो सिंधी में, हम बोलते थे जी। एक पहचान भी हो जाती है कि ये सिंधी ही है। तो ऐसे ही फिर वक्त बदला, चीज़ें बदली, तो फिर ऐसा हुआ कि अब एक पर्टिकुलर डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है एवरी दिसंबर, देखिए, 5, 6, 7 दिसंबर जो इसका वीकेंड होता है, जो- दिसंबर का फर्स्ट वीक। दिसंबर का जो फर्स्ट संडे है ना हाँ, हमेशा उसको अपना जो है मनाया जाता है। ये और बहुत सारे कराची में तो बहुत सारे मकामात पर, कराची प्रेस क्लब पर, ये क्लिफ्टन पर, क्रेडिट अपना Art क्या नाम है Council Art Council आसिफ भी, बिल्कुल। जरदारी साहब को भी जाता है अच्छा। कि वो इस चीज़ के लिए जो है सिंधी टोपी के लिए जो है वो इस चीज़ को अपने उन्होंने आगे बढ़ाया। कबल अज़ वक्त आपने बता दिया, ये एक लंबी दास्तान है। मैं आपको इस पे पूरा एक इसका पस मंज़र बताऊंगा। ये वो दिन है कि जब शायद हम कॉलेज में थे, तो तब ऐसा हुआ कि हमें पता चला, फर्स्ट ईयर था इस कल्चरल डे का, और इस कराची शहर में स्पेशली ऐसा था कि जलाओ घिराओ और ऐसी पॉलिटिकल मामला चल रहे थे कि रंग नस्ल कौमियत पर बंदे मारे जाते थे। बिल्कुल। तो ऐसी माहौल में आप एक पर्टिकुलर ड्रेस पहन के तो बाहर निकल भी नहीं सकते थे, खौफ का ये आलम था। तो क्या था वो बताएंगे ज़रा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लोग बोलेंगे यार अभी से ही आप ऐसी डरावनी बातें ज़रा बताएं। अच्छा मोहम्मद ये भी बताएं कि ना आपने हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे, वो जो लैंग्वेज है, वो जो शाज और रिसालो है, आपको समझ आती है? देखिए जैसे आपने कहा कि पढ़ना वाकई काफ़ी मुश्किल है, लेकिन उसकी जो है वो नैरेटिव्स या उसकी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो थ्रू आउट हम पढ़ते रहे हैं। और हमारा तो वो वक्त था जब हमने स्कूल में सिंधी ज़ुबान लिखी भी है, पढ़ी भी है। वैसे तो हमें जो है वो चूँकि मेरा सिंध से ताल्लुक़ है तो हमारी सिंधी बहुत अच्छी है। हम सिंधी में ही, हमारे घरों में सिंधी में ही बात होती है। हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छी सिंधी, बात है आज के जो दौर है में वो भी अपनी ज़ुबान को। बिल्कुल हमारी बच्चों को जो है वो सिंधी ज़ुबान जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है उनकी फर्स्ट जो है ना वो उनको वही आती है। इनफैक्ट मेरी बेटी है, स्कूल में जाती है, तो उसने पहली दफ़ा जब स्कूल में गई तो वो सिंधी में बात करी थी। तो दूसरे जो है वो स्टूडेंट्स बता रहे थे कि ये बोल रही है। क्योंकि अब मैं आपको बताऊं हमारे जो सिंधी कम्युनिटीज़ हैं वो थ्रू आउट मतलब जो वर्ल्ड है उसमें है, मौजूद हैं। चाहे आप कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, या हम यूएई की, क्योंकि मैं ख़ुद पर्सनली यूएई में काफ़ी टाइम रही, तो वहाँ पे मैंने सिंधी कल्चर डे वहाँ भी मनाया। वहाँ पे एक प्रॉपर कम्युनिटी है और वहाँ पे जो है वो सिंधी कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि हमारे सिंधी भाई जो हैं वो और लोगों को भी अपने साथ जो है वो शामिल कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेहमान नवाज हैं सिंधी, और जो है यही बात है कि वो दावतें करते हैं, पलड़ा मछली और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी रिवायत हमारी दावत वैसे ड्यू है आप पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दावत की बात की तो फिर हमने मौका आज से जाने नहीं दिया। एक सर वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आते हैं। अच्छा मैं सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा।
सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुशामदीद। और सुबह सवेरे चल रहा है और दौड़ रहा है और जो सकाफ़त के कलर्स हैं हमने वो उसी तरह के मलबूज़ात ओढ़े हुए हैं। और ये जो मैंने पहना हुआ है इसको अजरक कहा जाता है और ये सिंध की सकाफ़त है। और ये इसको सिर्फ सकाफ़त नहीं, इसकी बड़ी रिस्पेक्ट है, इसको बड़ा मान दिया जाता है, एज ए गिफ्ट इसको दिया जाता है। और फिर इसकी बड़ी तारीख है, बहुत सारे कलर्स में ये आ रहा होता है, मुख्तलिफ डिज़ाइन में। डिज़ाइनर ने अभी से मर्दों के लिए अलग है, ख़वातीन के लिए अलग है, फिर ब्लू एंड रेड कलर में आपको ये मिल हर रहा कलर होता में है। ग्रीन भी आ रहे हैं अभी, मरून, हर कलर में डिज़ाइन और हो अब गए तो हैं सर वो जो जनूबी पंजाब वाले लोग हैं जो सराइकी बेल्ट है, अब उन्होंने भी एक अजरक इंट्रोड्यूस करवाया है, उसका कलर है प्योर ब्लू। चले जी, अच्छी बात है, लेकिन ये ना भूलें ये अजरक सिंध के लोगों का है। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सिंध सरजमीन की बड़ी वोकल वॉइस है और एज एन हीरो मैं तो उनको तस्लीम करता हूँ। बहुत सारी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है और इस खित्ते के लिए आपकी बड़ी स्ट्रगल है और इस खित्ते के सॉफ्ट इमेज में भी आपने बड़ा किरदार अदा किया है। सीनियर साफ़ी है मुश्ताक सर्की साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर खुशामदीद कहेंगे मुश्ताक सर्की साहब। थैंक यू साजिद भाई। ऑडियो बढ़ाइएगा प्रोड्यूसर साहब। मुश्ताक साहब, आपको कल्चरल सकाफती ईद मुबारक हो। बहुत। और कुछ दिन पहले आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी किया था, क्या आउटपुट मिला और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपको भी मुबारक हो। देखें, ये सिंध की एक अजीम सकाफत है, तहजीब, तमद्दुन, और इसको हम कई सालों से आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये उस वक्त हुआ ये मामला कि जब साबिक दौरे हुकूमत में आसिफ अली जरदारी अफगानिस्तान के दौरे पर थे तो उन्होंने सिंधी टोपी पहन रखी थी और जिस पर मुल्क के नामर एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद ने एक तनकीदी अंदाज में उस टोपी की तस्दीक की थी। और चूंकि हम अदम तशद्दुद के हामी हैं और एक ज़बरदस्त पुरअमन सिंधी कौम है, उन्होंने बजाय के कोई रिटेलिएशन देनी हो या कोई मज़ामत करनी हो, उन्होंने इसको ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया। और जवाब ये था कि उन्होंने ऐलान किया तमाम सिंधी चैनल्स ने कि क्यों न हम मीडिया के फोरम से ही एक जबरदस्त किस्म की शटअप कॉल दे अपनी यूनिटी शो करके। जबरदस्त। आपने देखा कई बरसों से हमने सिंधी कल्चर डे मनाना शुरू किया है और क्रेडिट गोज टू सिंधी मीडिया चैनल्स के जो इत्फाक से और अपने इताअत से हर दिसंबर के फर्स्ट वीक पर जो भी संडे आता है उसको ये अनाउंस करते हैं कि हम इस पर ये कल्चर डे मनाएंगे। और आपने देखा कि देखते ही देखते न सिर्फ सिंध के कस्बे, शहर, गांव, देहात में और सिंध के दिल कराची में, बल्कि अब दुनिया भर में मेरे ख्याल में इतने जितने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक हैं उनमें मेजॉरिटी उन कंट्रीज में सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है जहाँ पर एक भी सिंधी बसता हो वो अजरक लेके, टोपी लेके और दुनिया को पैगाम देता है कि वी लव आवर रिच कल्चर। मुझे ये भी बताइएगा कि आपने एक प्रोग्राम भी किया और मैंने उसकी कुछ फुटेजेस देखी, मैं आ नहीं सका, उसके लिए माजरत। लेकिन मैंने एक अवाम का बड़ा जमे गफ़ीर था और न सिर्फ सिविल सोसाइटी, वकला बिरादरी, बहुत सारे लोग आए वहाँ पर। एक तबका ऐसा भी है जो कि आप पर इल्ज़ाम लगाता है कि मुश्ताक सर की कौम परस्ती ज़्यादा करता है। ये कौम परस्ती है या ये ऑनरशिप है? देखें, जाहिर है मेरे पास जो मेरे फॉलोअर्स हैं या मेरे दोस्त अहबाब हैं, जो मेरा सर्किल है वो सिंधियों का ही है। और कराची में आप देखें कि एक बड़ा वैक्यूम है, यहाँ पर लीडरशिप का फुकदान है, यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई मसाइल जन्म लेते हैं। और मैं तो कतन इस बात से इनकार करता हूँ कि भाई किसी भी एक ज़बान की मैं हिमायत करता हूँ, मजलूम की कोई ज़बान नहीं होती।
और जो भी एग्रीड जबरदस्त। पर्सन होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता। आपने देखा कि इस मासूम बच्चे के मामले पर ये जो निपा पे एक बड़ा सान्या हुआ, बड़ी बड़ी वोकल मैंने तो वॉइस खुद- उठाई आपने, जबरदस्त। मैंने तो खुद डिमांड की कि भाई मेयर कराची पर, टाउन चेयरमैन पर और मुतल्लिका जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। मुश्ताक वो सैदी कोई साहब, सिंधी सॉरी बच्चा तो सॉरी नहीं सॉरी फॉर इंटरप्ट, मुझे ये भी बताते चले, डर नहीं लगता आपको? शेर का दिल है। देखें, जब हम डरने लगेंगे तो मरना तो वैसे ही है और मौत भरक है। जब हम इसको मुस्कुरा के गले लगाएंगे, आप मेरे मरने के बाद और मैं आपकी शहादत के बाद आपको फखरिया डिस्कस करता रहूंगा। और मेरी ख्वाहिश है कि बजाय कि हम डेंगू में मरें, क्या बात है। बजाय कि हम रोड एक्सीडेंट में मरें, बजाय कि हम अंधी गोली का निशान शिकार बने, क्यों न जबरदस्त तरीके से अपने जमीर को मुतमिन रखते हुए जबरदस्त। उस स्टेटस को हम चैलेंज करें कि जो इस्तेसाली तबका, जो करप्ट हुक्मरान हमें बरसों से हमें हमारी नस्लों को जबरदस्त तरीके से वो जितना दीवार से लगाना चाहते हैं वो लगाते आ रहे हैं। और ये चंद वोकल पर्सन्स होते हैं कि जिनकी एक तवाना आवाज होती है मुआशरे की बेहतरी के लिए और करप्ट हुक्मरानों के लिए चैलेंज होता है। तो हम तो इसके कायल हैं कि हमारे जो मेंटोर्स रहे, हमारे जो लीडर्स रहे, हमारे जो लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट और जबरदस्त कदावर जो लोग रहे, हम तो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं कि भाई चाहे आप चंद अफराद क्यों ना हो। सबके लिए ये भी जी, बताइएगा सबके लिए सर। मैं तो यही जी, कहता हूं कि देखें, सबके लिए ये तफरीक और लसान की बात तो वो लोग करें कि जिनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो। भाई आपने कहा कि आपने जमे गफीर इकट्ठा किया, मैं आपको बताऊं साज भाई के 3 दिन पहले हमने अनाउंस किया कि ऐसा हम ही है। कल्चर डे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। ऐसा ही है। और आपने देखा कि उसमें सराइकी, बलोच, पश्तून, उर्दू स्पीकिंग सब दोस्त वहां पर शरीक थे। न कोई आपको झंडा नजर आएगा किसी पार्टी का, न कोई नारेबाजी आपको सुनने में आई होगी, क्योंकि एक ही मुश्ताक सर की कॉल पे हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। और ये आपके किरदार की कशिश होती है कि क्या बात है। आपको लोग इतने ह्यूज नंबर्स में फॉलो करते हैं। तो ये मुंसिफी अपने साथ करना एक बड़ा चैलेंज होता है कि आप तमाम जुबानों के लिए एक आवाज बने। और इस शहर में मैं उन तमाम आपके इस वीनस चैनल के इस प्रोग्राम के थ्रू तमाम व्यूअर्स को जो मुख्तलिफ जुबानों के नौजवान हैं उनको कहूँगा कि आए मिलकर कराची में जबरदस्त किस्म का एक फोरम तश्कील दें। और एक ही हमारा मुतालबा हो कि भाई ये बैड गवर्नेंस खत्म हो, यहाँ पर बदअमनी खत्म हो, यहाँ पर नौजवानों को चाहे वो किसी भी जुबान बोलने वाला नौजवान हो, मेरिट पर नौकरियां दी जाएं, सही। उनको ये बराबरी के जो मौके फराहम किए जाएं। और ये अब वक्त आ चुका है कि हम इस जो नफरत की सियासत है, मैं इस अपने कौमी सकाफती दिन के हवाले से सबको एक पैगाम दूंगा कि शाह लतीफ की धरती अमन की धरती है। ये सूबा जबरदस्त सूबा है और इस सूबे का दिल कराची पूरे मुल्क को चलाता है। 67% आपका रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। और इसका फायदा कौन लेते हैं कि जो हमें लड़ा के आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देखें कि कराची पूरे मुल्क को पालता है और कराची का कोई पुरसा निहाल नहीं। ये ताजा जो वाकया हुआ है मासूम बच्चे वाला, हाँ। ये मेरे ख्याल में आई ओपनर बहुत होना अफसोस चाहिए वाकया है। सबके लिए। अच्छा, ये लास्ट मेरा आपसे सवाल है, चूंकि अच्छा मेरा भी एक सवाल है कि चले, ये आप पहले, आप बचपन में अपनी कोई बचपन की मेमोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ शेयर करें। देखिए मेरी तो कई हर दास्तान है बचपन की। आप कोई छोटी सी memory share कर लें। जेद मुसलसल हाँ। और सेल्फ मेड बनना, हाँ। ये तो हर कदम पे हमारे एक नई स्टोरी और नई कहानी हम पीछे छोड़ के आए। अच्छा, ये अब अगर हम मेरा अपनी मेरा बचपन- सवाल है मुश्ताक, आखिरी मेरा सवाल है आपसे, चूंकि बहुत ज्यादा आपकी फैन फॉलोइंग है और अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तस्लीम का एक बड़ा फुकदान है हमारी सोसाइटी में, हम एक दूसरे को तस्लीम कम करते हैं, छोटे दिल का मुजाहरा करते हैं। बहुत सारे लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं, आपकी सर्विसेज को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आज भी एक ऐसा फिगर है जो कि बोनी सोच का मालिक है, जो कि थर्ड क्लास जिसको जहनियत कहते हैं, उनको कैसे आप अपना बनाएंगे? साजिद भाई, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जिनको थर्ड क्लास कहते हैं मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। अगर नाकदीन ना हो अपनी जिंदगियों में तो हम कुछ बन नहीं सकते।
और उनके पास अगर ये फारिग टाइम ना हो, वो आपको डिस्कस ना करें, तो फिर मुझे उस दिन नींद नहीं आती। अच्छा। अगर कोई मेरी ट्रोलिंग ना करे, अगर मुझ पे कोई तनकीद ना करे, अगर मैं उनको जवाब देने में लग जाऊं, हाँ। तो आज साजिद मुझे ना बुलाता फोन पे कि आप हमें व्यूज दें, मुझे भी आप तो उनमें देखे ना, काउंट करते। आई एम योर बिग फैन। देखे हमें आपकी नजर आ रही है ना सर्विसेज, ये दो उनको क्यों नहीं आ रही नजर? वो कौन सा तासुब का चश्मा है पहना है उन्होंने? करने वालों को जितने भी आपके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं लाइफ के, जो भी कॉर्नर्स हैं आपके, आप उनको पॉजिटिव लें। मेरे जितने भी ट्रोलिंग करने वाले दोस्त होते हैं, सबसे ज्यादा झुक के वही मिलते मुझसे, ये मुनाफिक की नेक्स्ट लेवल कहलाते। तो मैं तो खुद हंसता हूँ कि यार ये परसों तो मुझे सोशल मीडिया पे गालम गलोच कर रहा था, आज जब पब्लिक प्लेस पे मिला है तो सबसे ज्यादा झुक के भी यही मिल रहा है, सेल्फी भी यही बना रहा है। तो इस हाइपोक्रेसी को आप समझें, और ये वो लोग हैं कि जो टाइम आने पर खुद ही दुरुस्त हो जाते हैं। आप जितना समझाने की कोशिश करेंगे, एक एज होती है, और सोशल मीडिया हो या आम जिंदगी, मुनाफिकत की उम्र ज्यादा नहीं होती और अच्छाई की उम्र बड़ी तवील और लंबी होती है। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का मुश्ताक सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और आज चूंकि कल्चरल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, पहले तो सर ये एक दिन संडे था, लेकिन अब तो गालबन 2-3 दिन हो गए। अब तो वो जो रीजनल टीवी चैनल हैं वो तो ये कह रहे हैं जी 4, 5 और 6 दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो हमने भी कोशिश की कि हम भी 5, 6, 2-3 दिन हम भी अपने शो को और अपने लोगों को इसी हवाले से मधु करते हैं। एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद सर खुशामदीद, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर रहे थे पाकिस्तान के सूबा सिंध के लोग अपनी ईद मना रहे हैं। और ये सर ईद है सकाफ़त की, ट्रेडिशन की। अच्छा, वो अब मतलब ये जो सकाफ़त है ये आज से नहीं है, ये 5000 साल पुरानी तहज़ीब है। अच्छा जी, 5000 साल पुरानी तहज़ीब जब किसी को कहते वो कहते हैं भाई तब तो अक्ल ही नहीं थी, शऊर ही नहीं था, लोगों को तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं थे। आप ये कहाँ की बातें कर रहे हैं मियाँ? क्या आप स्पेशल तो नहीं हो गए? आपको कोई पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ रहा? पूछ लेते हैं। मोहम्मद मृदा बैठी ना, एजुकेशनिस्ट हैं और तारीख पर बड़ी अच्छी ग्रिप होगी इनकी, कुछ हम भी हेल्प कर देते हैं। बीबी ये 5000 साल पहले तो वो कुछ लोग कहते हैं यार तब तो लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और आप अजरके पहना करते थे उस वक्त। अच्छा, जो लोग मोंजोदड़ो, चौकंडी टूम्स और इन सब जगहों से जिनका वास्ता रहा है और वो गए हैं, तो उनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगी कि जिस तरह से वहाँ पे अगर आप उनकी ग्रेव्स पे देखें कि किस तरीके से कार्विंग हुई हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 5000 साल पहले की बात करते हैं, देयर वाज अ स्लेट और वहाँ पे जो है वो बहुत सारे डिफरेंट सिंबल फॉर्म में जो है वो तख्लीक की गई चीज़ें डिज़ाइन की गई। और जैसे कि शाजो रिसाले की भी आपने बात की, तो ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हैं और ये जो है वो डिकेड से लाइक चलती आ रही है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो रही है हमारी जनरेशन में और इसका रिफ़ाइन वर्जन जो है ना, मैं कहूँगी कि वो देते जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि शाजो रिसालो जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, लेकिन अब उसको बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड फॉर्म में, मॉडर्नाइज्ड फॉर्म में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बिल्कुल ट्रांसलेशन चीज़ें बिल्कुल। और इसकी जो है आप देखें कि वो जो स्मॉल सिंबल्स हैं उसको किस तरीके से उन्होंने अपने जिसको जो अच्छा लगता है वो अडेप्ट करता है और उसको रिफ़ाइन करके एक नई चीज़ जो है ना वो फॉर्म कर देता है। तो मैं ये कहूँगी कि देखें आज जो सिंधी टोपी और अजरक को जो मयार हासिल है, ठीक है, एज ए सोविनियर, एज ए गिफ्ट, हम जो है वो फॉरेनर्स जब यहाँ पे आते हैं, आप हमारी तमाम एक्टिविटीज़ में देखेंगे कि
फॉरेनर्स और बहुत सारे और लोग जो है ना दीगर इन्वॉल्व होते हैं इस एक्टिविटी में, और एज अ सोविनियर जो है वो उनको ये चादर पहनाई जाती है, रिस्पेक्ट ली दी ये जाती है। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर समझने वाले ये समझ जाएं कि ये जो अजरक को पहनाने का जो एक वो है, वो सिंबल है कि आप उसको इज्जत दे रहे इज्जत हैं, दे रहे हैं, ठीक रिस्पेक्ट। है, मेहमान नवाजी आप उसकी कर रहे हैं, और टोपी जो है वो आप पहना के उसको जैसे सरबरा होता है उसको आप एक जो है ना रिस्पेक्ट के फॉर्म में ऑनर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी कल्चर के अंदर, जैसे ड्रेसिंग के फॉर्म में हम कहें, इवेंट्स, हमने बहुत सारी चीज़ें मिक्स जो है वो कल्चरल अडैप्शन से ली हैं, ठीक है। और ये तमाम जैसे कि अभी सरकी साहब ने भी कहा कि हमारे जो लोग हैं ना वो कहीं पर भी हों, दुनिया भर में कहीं पर भी हों, उनकी अपनी पहचान है। और कराची जो है वो दिल है पूरे पाकिस्तान का, और यहाँ पे हर तमाम डिफरेंट कल्चर्स के लोग और तमाम जहाँ के लोग जो हैं यहाँ बसते हैं, और वो इस दिन को बहुत खुशनुदी के साथ जो है वो मनाते हैं। ज़बरदस्त। और फिर आप जब पूरा पाकिस्तान घूमें, आप जी। जाएं, गली गली जाएं, दुनिया की मैं मिसाल नहीं दूंगा, पहले अपने हम मुल्क की मिसाल देंगे, तो आपको जितनी यहाँ भाईचारा है, जितनी यहाँ हम आहंगी है, जितनी यहाँ पर इत्तेफाक है, चाहे वो मजहबी तौर पर, चाहे वो लैंग्वेज के इशूज़ हैं, चाहे वो कौमों के मसाइल हैं, लेकिन कराची और बिलखुसूस हमारे सिंध के जितने भी शहर हैं वहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगी, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी कौमियत से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन जो यहाँ का जो मकामी आदमी है वो बहुत अमन परस्त आदमी है। वो आपसे जेलसी नहीं करता सर, वो आपको आपकी जो रसूमात है वो तो उससे भी नहीं रोकता आपको, कहता है जी करें, बल्कि मैं भी आपके साथ आगे बढ़ के ये मामलात करता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि भारत से माइग्रेट होकर यहाँ आई, तो उन्होंने भी चुनाव सिंध का किया कि हमने वहाँ लैंड परचेज़ करनी है, वहाँ हम रहेंगे। मैंने किसी से पूछा यार यहाँ ही क्यों, कोई आपको किसी ने हिदायत दी थी कि यार जब आप वहाँ जाना वहाँ ही लैंड ख़रीद करना, हम सिंध के बहुत सारे शहरों में आप बसते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमें बड़ों ने कहा था, कोई लखनऊ से थे, कोई अमरोहा से थे, उन्होंने कहा हमारे बड़ों ने, की तारीख बहुत कदीम तारीख है सर उन्होंने कहा कि हमारे बड़ों ने ये कहा कि ये वो सरजमीन है जो कि सूफिया इकराम की सरजमीन है, यहाँ पर आपकी मजहबी मामलात भी सेव हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पे लिसानियत नहीं है, और जो लिसानियत को फ़रोग देगा हम उसका कला कमा कर देंगे। असद भाई, एक गुलदस्ता है, मैं जब कराची की कोने कोने में जाता हूँ, फिर मैं जब लाहौर जाता हूँ या दीगर, वहाँ पे मेजॉरिटी वहाँ के मकामी मुझे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक मिक्स प्लेट मिलेगी। देखिए यहाँ तो आपको बात बताऊँ, लोग माफ़ करने वाले ज़्यादा हैं, पंजाब में ऐसा नहीं है। अभी DIG साहब ने एक तकरीर की थी ट्रैफिक के जो है, उन्होंने यही बात की कि यार जब मैं पंजाब को देखता हूँ ना, तो पंजाब में जो है वो इतने केसेस हैं, वहाँ पे हर छोटी छोटी बात पे जो है फायर कट जाती है। सिंध में ऐसा नहीं है। सिंध के कोर्ट में जो है सिर्फ अपना क्या नाम है 3 से 4 पेपर होते हैं, और उसमें भी कहते हैं यार चलो मैं माफ़ करा देता हूँ। तो सिंध के लोग जो है ना उनका दिल बहुत बड़ा है। सिंध में हर तरह के लोग रहते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम सिंध में मतलब हर दिल धड़क रहा है सिंध में, और हर कौम यहाँ पे मौजूद है, हर ज़बान मौजूद है, और इतना मज़ा आता है हर ज़बान में डिस्कस करने में, बात करने में, और बड़ा प्योर लहजा होता है। मैं खुद सैयद हूँ, और जब मैं हमेशा सिंध में जब मैंने एंटर किया है, तो मैंने कभी किसी को अपना NIC नहीं दिखाया। एक जगह पे मैंने एक पुलिस वाला था, उसने कहा मुझे अपना NIC आप दिखाएं, मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा आप सैयद हैं? मैंने बोला, कहते हैं सर आप खाना खाएंगे, क्या खाएंगे? मैंने बोला यार मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा भाई आपसे। तो कहने लगे सर आपकी आगे सैयद लगा हुआ है, सिर्फ हम इसी से ही हमें मोहब्बत है। क्या बात है। अब मैं यहाँ पे एक ऐड करूँ, असद भाई मुझे इजाज़त दे, मैं भूल जाऊँगा, बड़ी अच्छी स्टोरी में ऐड कर देता हूँ। बहुत सारे मौलाई लोग वो जाते हैं ना अय्याम मुहर्रम में, मजालिस में, बहुत दूर दूर एरियाज़ में मातमदारी में जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पे जी डकैतियाँ होती हैं, अगवा बराए तवान होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है। तो वो एक साहब मुझे बता रहे थे यार हम जा रहे थे, जैसे एवरी ईयर हम जाते हैं, पूरी हमारी गाड़ी भरी हुई थी मौलाइयों की, तो अचानक से हमारी गाड़ी रुकी और वो जो आपके धाड़ियल लोग आ गए गाड़ी में। तो उन्होंने बोला कि यार आप लोग कौन हो?
हमने कहा यार हम रोड़ी जा रहे हैं और वहाँ हमने मातमदारी करनी है और हम सैयद हैं, मौलाई लोग हैं। बोले अच्छा। तो जो दीगर उसके दोस्त सब घुस गए, 4-5 लोग, तो उन्होंने सबको कहा चले जी वापस चले, इनको नहीं लूटना। तो दूसरे ने कहा क्यों? बोला नहीं इनको नहीं, ये सैयद लोग हैं, इनको लूट के क्या कोई बददुआ कोई ना लेनी है। तो मैंने तो ये देखा कि एक डकैत जिसकी कोई ज़मीर नहीं है, नहीं है, मतलब वो डकैत है, वो दहशतगर्द है, उसका काम है लूटमार करना, मारधाड़ करना, लेकिन उसमें भी ये सेंस है, उसको भी इतनी अकल है कि यार इन लोगों को नहीं लूटना। तो दिस इज कॉल्ड सिन सर। आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी लास्ट मैं यही बता रहा हूँ आपको, जब मैं सिंध गया तो बड़ा इतनी मोहब्बत दी वहाँ पे। हम अपने इनिशिएटिव्स वहाँ पे आईटी के शुरू कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन, जहाँ पे अभी जिन्होंने कदम नहीं रखा हम वहाँ पे जा रहे हैं। हम अभी इस वक्त जो है अपना हैदराबाद में भी शुरू कर रहे हैं, समारोह में भी शुरू कर रहे हैं, कंडियारों में भी शुरू कर रहे हैं, सक्कर में भी शुरू कर रहे हैं, खैरपुर में भी शुरू कर रहे हैं। अब हमारे एक दोस्त हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं रोटरी के, शकील ख़ायम खानी साहब, उनके पास भी मैं गया, वहाँ उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत दी। वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को और वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए कहा कि यहाँ सर आप आए हैं, यहाँ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। हम यहाँ से कराची आते हैं करने के लिए। अब मैंने बोला हमारे आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, हमारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जिसमें चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान बार्बर्स और ब्यूटिशियन एसोसिएशन हूँ, हम वहाँ पे भी फ्री कोर्स करेंगे। तो सब ने इस चीज़ को अपना क्या नाम है अप्रिशिएट भी किया। कंटिन्यू करेंगे और असद भाई, इसको कंटिन्यू करेंगे। मुझे क्योंकि हम ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, तो फिर हम जब निजी महफिलों में जाते हैं, दीगर कौमों में बैठते हैं, वो कहते हैं यार सिंध के लोग जो हैं वो औरतों पे तशद्दुद करते हैं। मैंने कहा यार ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा जितनी औरत की रिस्पेक्ट हमारे यहाँ है शायद वो दूसरों में नहीं होगी। तो वो कह रहे ये कैसे मुमकिन है, हाउ इट पॉसिबल। और एक और कॉन्सेप्ट है कि शादी भी आपस में ही की जाती है। हाँ, सिंध तो में मैंने उनको ये कहा कि भाई मेरे, हमारे यहाँ अगर कोई फड्डा हो, कोई बड़ा मसला हो और कोई कत्लो गारत हो, और अगर हमारी दहलीज पे दुश्मन की माँ बेटी आ जाए तो हम तो खून ही बख्श देते हैं। हम उस माँ बेटी को चादर पहना के कहते हैं अब आप लोग आ गए हो, फड्डा खत्म, इख्तिताम। बीवी कैसे देखती हैं आप इसको? बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि हमारे यहाँ औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हम जब गांव देहातों में जब जाते हैं तो औरतों को जो है ना वो बापर्दा इस तरह से कि चादर में, नकाब नहीं पर एक चादर में जो है वो रिस्पेक्ट के फॉर्म में वो रखते हैं ताकि किसी मर्द की जो है वो नज़र ना पड़े। ठीक है, तो इतना जो है वो औरत को वो रिस्पेक्ट देते हैं और वो ये कहते हैं कि औरत जो है ना मतलब उसको उसकी मतलब बादशाहत होती है घर में, जो है वो औरत की बादशाहत होती है और उसकी ही मतलब हर बात चलती है। जैसे जब हमारे यहाँ भी जब आदमी हैं जो वो घर आते हैं तो वो कहते हैं कि जो मतलब घर में माँ है या जो भी है तो उनकी ही जो है ना वो बात सुनी जाए, उन्होंने जो कहना है। और दूसरा ये कि आपने जब एक ये बात ऐड की कि जैसे शाहजो रिसाले में भी हमारी जो स्टोरी जो कनेक्ट हो रही है वो खातून के ऊपर ही है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप जी अपनी बात कंप्लीट कर लें, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये, आप एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है, सिंधी एक हमारा सब्जेक्ट है जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जो सिंधी नहीं है उनके लिए तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे हिसाब से, बड़ी मुश्किल से मैं पास होती थी सिंधी में। तो क्या इस सब्जेक्ट को कुछ और ज़्यादा मतलब आसान किया जा सकता है? अच्छा, मैं ये कहूँगी कि देखें हम सिंधी नहीं हैं, हम फ्रेंच भी सीखते हैं, बहुत सारी और डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं, तो उसका जो है वो बुनियादी जो लफ्ज़ होते हैं उससे सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे एक कायदा हम जो है वो कुरान के लिए भी अरबी में, अरबी किसी को नहीं आती है लेकिन हमें कुरान आता है। ठीक है, हम कुरान पढ़ते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल ये है कि आप जब सिंध में रह रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ मैंडेटरी कि आप वो जो है वो लफ्ज़ पढ़ें और वो जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं वो आप बनाना सीख जाते हैं। एक और चीज़ अगर मैं ऐड कर दूं, इन्होंने जो सवाल किया, चूंकि वो 9th क्लास में पढ़ाई जाती है। जी। अच्छा, उसका नाम ही है आसान सिंधी। आसान। अच्छा, ये जब मैंने वो किताब पढ़ी तो वो बिल्कुल आसान है सर, मतलब वो 9th, वो तो आप लोगों के हिसाब से आसान है। वो कैसे आसान है, मैं क्लियर कर, वो आसान कैसे है कि 9th क्लास के बच्चे को देखें तो एज कम्पेयर टू यही बुक
सिंध के दीगर शहरों में 5वीं जमात का बच्चा पढ़ता है शायद, बिल्कुल, है ना। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगी कि अगर आप उर्दू को और सिंधी को थोड़ा सा गौर से देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं Different नहीं नहीं है। समझती कि फ़र्क है। सिर्फ हाँ, नुक्तों का ये है कि नुक्ते काफ़ी इजाफी हैं, ठीक है। वो मेरे एक हाँ, दोस्त बहुत कहते थे ज़्यादा। नुक्तों पे, मैं बता, स्कूल में मेरा एक दोस्त कहता था यार मैं जब पेपर देने जाऊंगा तो नुक्ते अलग से ले जाऊंगा। हाँ, जितने कम पढ़ जाए उर्दू लिखकर आप उसको जो है नुक्ते वो ज्यादा ये डाल एक देना, बड़ा कुछ मीम ऐसा बना होता था। ऊपर लगाने होते हैं, हाँ। नीचे लगाने होते हैं, वो बिल्कुल। नुक्तों में बड़ा परेशान बराबर। होता अच्छा, है। फिर पता है क्या, इसको आसान ऐसे हर किसी की अपनी एक सोच होती है। मेरा तो ये है कि जब मुझे किसी ने उस सिंधी उस सबक या वो जो सब्जेक्ट है, तो मुझे जब स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इसको कैसे, तो मैंने उनको इतनी प्यारी इतनी आसान एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने कहा ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा सर इस सबक की ये मतलब है। मैं वही पूरा जो सब्जेक्ट उनको ट्रांसलेट करके उर्दू में दे देता था। मतलब वो कहते थे ज़बरदस्त। हाँ, अच्छा, मैं फिर वो कहते थे हम उर्दू लिख के नुक्ते लगाते रहेंगे। हाँ, अब हमें समझ में आ गया। आई थिंक ये बड़ा टेक्निकल वो है। अगर आप एक दफ़ा वो समझ जाएं, जैसे उन्होंने कहा 9th क्लास में, तो उतना शऊर आ जाता है। जैसे अब मैं बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो सीखने की कोशिश करती हूँ, फ्रेंच है या चाइनीज़ है, बिकॉज आपको पता है अपकमिंग जो हमारा दौर है वो चाइना ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो है वो लोग आ चुके हैं। तो अब ये ज़बानें आई थिंक कंपलसरी हैं, और जितनी ज़बानों का आपके पास कमांड होती है, आप जो है वो उतने लोगों को ज़्यादा अच्छे से लीड कर सकते हैं। एक वक्फा लेते हैं सर, और वक्फे के बाद हम मज़ीद इस पे इन हो जाते हैं कि ये कल्चर कौमों के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, और आज 2025 में हम कितना कल्चरली रिच हैं, या कि अब वो बात नहीं रही, अब ये गए गुजरे ज़मानों की बात है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी दिसंबर के संडे एंड सैटरडे को मुंतखब किया जाता है। सिंध के लोग इस दिन पे सकाफत ईद के तौर पर मनाते हैं। नए नए कपड़े बनाए जाते हैं, डिशेस बनाई जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, एक दूसरे को इनवाइट किया जाता है सर। और फिर म्यूजिकल नाइट्स, और सर कव्वाली बड़े नाइट्स, भंगड़े कव्वाली, बहुत कुछ हो रहा होता है। अच्छा, ये आज से 15-18 साल पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, अब जिनको पता नहीं है उनको मैं ज़रा उनकी हिस्ट्री, मुश्ताक भाई ने उस पर ज़रा रोशनी डाली, लेकिन वो शायद डिटेल में ये उन दिनों की बात है जब 2008-9 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और सदर मुमलिकत थे आसिफ अली जरदारी। तो आसिफ अली जरदारी साहब अफ़गानिस्तान के निजी दौरे पर सिंध की कल्चरल ड्रेस पहन कर गए, और सिंधी टोपी उनके सर पर थी। तो शाहिद मसूद साहब ने एक टॉक शो में आके कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब, आप पाकिस्तान के सदर हैं, सूबा सिंध के सदर नहीं हैं। क्या आप ये टोपी पहन के आप दौरे करते फिर रहे हैं? आप ये टोपी पहन के दौरे नहीं कर सकते। तो जिस पर जो सिंध के लोग हैं उनकी बड़ी दिल आज़ारी, उन्होंने कहा कि भाई आप सदर पर तनकीद करें, आप हमारी टोपी पर तनकीद क्यों कर रहे हैं? आप हमारी टोपी का नाम क्यों ले रहे हैं? आप हमारे कल्चर को क्यों तनकीद का निशाना बना रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो अब हम आपको मना के दिखाएंगे। अब हम एक पर्टिकुलर डे के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। और मुझे आज भी याद है वो जो पहला ईयर था, इतना जोश और जज्बा से बनाया गया, मैंने नहीं देखा, और इतनी तादाद में लोग सड़कों पर निकले थे। बिल्कुल ऐसे मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो जिस पे फिर पीपल्स पार्टी पे उस वक्त की एमक्यू ने बड़ी तनकीद की कि इन्होंने अच्छा कार्ड खेला। तो ये कार्ड था या कि ये कोई कार्ड तो नहीं कह सकते हैं उसको। ये तो देखें, आप सिंध की सकावत है, सिंध की चीज़ों को अगर आप प्ले कार्ड बना लें तो ये बहुत गलत बात है। तो इस पर तो फिर अपना क्या नाम है, आपको खुद पे अपनी तनकीद होनी चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि फिर एक बहुत चीज़ मशहूर है,
अगर हम पार्टीज़ की बात करते हैं तो फिर MQM के झंडे में भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, ठीक है ना। इस तरह से तो बहुत सारे फिर अपना लैंग्वेज के झंडे जो मैं बोलूँ तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, तो प्ले कार्ड नहीं खेलना चाहिए। सिंध की देखें, अब तो आप भी बना रहे हैं ऐसे ही, ऐसे ही पूरा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, कल भी हो रहा है, कल भी बना रहे हैं, पूरी दुनिया में पूरी मनाया दुनिया में जा चल रहा रहा है। है। अब हर लैंग्वेज का लोग अब ये तो नहीं कहेंगे ना सिंधी टोपी, अब सिंधी टोपी तो सिंध की सकावत है। अब अगर हम यहाँ पे पहन के बैठे हैं, कल्चर डे मना रहे हैं, तो आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी घर में अपने कल्चर डे मना रहे हैं और एक अच्छा से कल्चर डे बन रहा है। एक दूसरे को बर्दाश्त करें ना, मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त करें। हर डे का होता है, आप अपना बलोच का एक अपना डे बनाते हैं लोग, अपना पंजाबीज का अपना डे बना रहे हैं, लेकिन डेज में सेलिब्रेशन में होने में सब एक दूसरे की खुशी है। ये तो नहीं कि अपना इस पे तनकीद की जाए, नहीं की जाए तनकीद, सारे मेरे का सारे कल्चर हमारे हैं। मिलके सेलिब्रेट जो करना मैंने आपको चाहिए। आसिफ फजल जरदारी साहब की बात की, जो कि उन्होंने सिंधी टोपी जैसे आपने बोला पहनी, तो वहीं से सिंधी टोपी का कल्चर जो है वो आगे जो है बढ़ा और अब तक जो है हर चीज़ को अपना क्या नाम है कल्चर को बढ़ा रही है। हाँ। तो ऐसा थोड़ी क्योंकि सिंध में अब वो सिंधी है तो अपना सिंधी को, जितने अच्छे लोग भी हैं ना सिंधी, मैं आपको बता नहीं सकता। आप सिंध में जाएं, सिंध में देखें, आपको इतनी मेहमान नवाजी नज़र आएगी। मैं खुद भी जाता हूँ तो अपने बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मिक्स कम्युनिटी वहाँ पे कम है, लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, चाहे वो खाने से हो, चाहे हर चीज़ से हो, एंड तक आपको जो है वो respect मेहमान करते हैं। नवाज तो मेहमान वाकई नवाज। बहुत होते हैं सिंधी, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कराची है। में भी मैं आपको बताऊं मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन हर लैंग्वेज को आप ये है कि बराबर रख के अपना चलना चाहिए, किसी को लैंग्वेज कार्ड नहीं खेलना चाहिए। लैंग्वेज कार्ड नहीं खेलना चाहिए। और ये पाकिस्तान भी हमारा है। मैं आपको बताऊं, हाँ। मैं खैर IT का ही आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि अब AI के अंदर भी जो है वो सिंधी आ चुकी है, बिल्कुल क्या बात है। जो कि लाने वाले हम भी हैं उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हम सही। ट्रेन करते हैं अपना AI सॉफ्टवेयर को, जो कि अपना क्या नाम है AI ज़बान में आपको पूरा कोर्स पढ़ाता है। हमारे पास कोर्स भी है, हम तो स्टूडेंट्स को AI कोर्स पढ़ाते हैं, वो भी सिंधी के अंदर। आप जो चाहे लैंग्वेज हमसे ले लें, हम हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। बताएं। तो अब आप कहाँ जाएंगे? चले, ये देखिए ना, असद भाई ने अब आपको ना जाते जाते टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी वो ले गए और हम आपको सकाफत, हिस्ट्री और पता नहीं कहाँ लेके जा रहे थे। सर ज़बरदस्त, लोगों का भला हो गया कुछ। अच्छा मोबाइल, हम बात कर रहे थे विमेन की, विमेन एम्पावरमेंट की, और ख़ातून, आज की ख़ातून वो माजी वाली नहीं है। और फिर सिंध के लोगों पर, सब पर नहीं, लेकिन एक अमूमन हम निजी महफ़िलों में बैठते हैं, जो दीगर लैंग्वेजेस के लोग हैं वो कहते हैं यार आपके यहाँ औरत को वो एनवायरनमेंट नहीं है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, इस पे मैं ये कहूँगी कि जिस भी दौर के लोग हों या जहाँ जिस भी गांव के, पंजाब की, सिंध की या मुख्तलिफ हम गांव देहातों की बात करें, तो वहाँ पहले हर जगह यही था कि औरत को इतनी पढ़ाई या उसको जो है वो इतनी बाहर आज़ादी निकलने की नहीं इजाज़त थी, नहीं थी घर से। ठीक है, एक शऊर ही नहीं था लोगों को। जैसे कि आपको अभी बताया कि ये IT के इतने सारे प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। अब लोग जो है वो, हमारी कौम इस चीज़ को समझने लगी है कि औरत को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत आगे तक जा रही है। ठीक है सबसे ज़्यादा है जी, और इसमें सबसे आगे हमारे पास सीखने औरतें का ही जो जा रही हुनर हैं। है ना, वो औरतों में बहुत ज़्यादा वो पाया जाता है। जैसे कि हम आपको बताएं कि गांव में, गांव देहातों में जो है ना, औरतें जो हाथों से सिलाई कर जी, कर एक वो जो कढ़ाइयाँ, तैयार करके रली। बच्चों के लिए रलियाँ जी। जो है ना, वो आपको पता है सिंध की एक खास वो है, रली जो है ना वो बनाते हैं और बहुत मेहनत का काम बहुत है। मेहनत का काम है। डिफरेंट कलर्स के जो टुकड़े हैं उनको जोड़ के एक रली बनती है और पूरी दुनिया में जो है ना वो रली एज अ डिज़ाइन फॉर्म में, आप लोगों को नहीं पता कि ये रली है, लेकिन जो है उसकी और दूल्हे के लिए स्पेशल बनती है। जी, दूल्हे ना? की स्पेशल बनती है हाँ। और ऑर्डर पर दुल्हन का बनती आपको है। पता बहुत है परफेक्ट तरीके से चीजें होती हैं उसमें, बहुत देखिए, कोई परफेक्ट, बिल्कुल 19-20 बिल्कुल। और फिर खजूर से जो है ना वो, आपको मैं बताऊं कि छबियाँ और टोकरियाँ, बहुत सारी जो खजूर की जो छाल होती है मुझे खज्जी की। ये भी हमारे देखने वालों को बताएं कि सिंध के लोगों की जो शादियां होती हैं उसमें बहुत सारी रस्म और रिवाज इतने हैं कि इतने तो हिंदुओं में हैं। जी। तो यार ये वो लोग हैं जो पहले हिंदू हुआ करते थे, बिल्कुल। और अब ये सिंधी मुसलमान हो गए हैं, तो लेकिन उनके जो रस्म और रिवाज वही हिंदुओं वाले हैं।
अच्छा, इसके अंदर आपको ये बात मालूम होगी कि हिंदू सिंधी बहुत ज़्यादा है। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही। उनकी जो ज़्यादा तादाद भी आपको मिलेगी और उनके कल्चर जाहिर सी बात है, पर वो रस्में जो हैं वो वहीं से वहीं से आती है, कनेक्ट बापू हो चुकी हैं और अब बहुत ज़्यादा बेहतरी आती जा रही है। वैसे मैं आपको बताऊं, लोगों की जब से जो है ना वो शऊर आना शुरू हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एग्जेम्प्ट कर दी जाती हैं और फिर अब उसको थोड़ी मॉडर्नाइज्ड फॉर्म में लेके देखिए, जाया शुरू जा भी रहा है। ऐसे ही आ रहा है ना कि एजुकेशन बढ़ रही है, जी बिल्कुल। वरना पहले लोग अपने घर से लड़कियों को नहीं निकालते थे नहीं सिंध निकालते से, थे। लेकिन अब जो है मैंने जहाँ तक देखा सबसे ज्यादा लड़कियां ही वहाँ से डॉक्टर्स, अपने कर रही हैं। इंजीनियर्स, मैं आपको बताऊं हर शोबे में जो है ना आपको खवातीन का वो मिलेगा। और मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगी कि हमारी जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे आपको पता है कि अभी ये सिंधी कल्चर डे के हवाले से थिएटर, सूफ़ी कलाम और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है लोग इसी को तो एंजॉय कर रहे हैं। और जो है जब ये एंजॉय करते हैं तो हम फिर अपनी जब सिनेमा इंडस्ट्री की या हम अपनी टेलीविज़न उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर जैसे बॉलीवुड की फिल्म्स जो हैं वो बंद कर दी गई थी, ठीक है। तो क्या हमारे पास इतना कंटेंट ऑलरेडी मौजूद था, उसको क्यों नहीं प्रमोट किया प्रमोट गया? क्यों नहीं किया? ठीक है, उसको क्यों नहीं निकाला गया? जैसे मैं ये वाली बात जैसे मैंने कहा मोंजो दड़ो जो है वहाँ पे डिगिंग करके जो छोटी छोटी चीज़ें निकाली गई, ठीक है, उसके बाद उनको कनेक्ट किया गया कि पहले के ज़माने में ये चीज़ें थी, ये इस तरीके से थी और ये इस तरीके से खाई जाती थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिग करने की ज़रूरत है और हमें इसको रिवाइवल सीरीज बननी चाहिए, बिल्कुल। उस पे फिल्में बननी चाहिए और उसके ऊपर बात की जाए। बिल्कुल। मेरे ग्रैंडफादर ने जो है वो पहली सिंधी फिल्म जो है वो एज अ प्रोड्यूसर निकाली, कुआरी बेवा, शमी मारा को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स अच्छा, ये लॉन्ग जो टाइम मूवी बैक। आप बता रही हैं ये पहली सिंधी फीचर फिल्म? जी बिल्कुल। अच्छा। जी, और ये जो है वो ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो के अंदर जो है वो अभी भी मौजूद होगी। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि देखें इन सब चीज़ों को जो है ना हमारी आने वाली जनरेशन को दिखाना और इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है। क्या ताकि आज वाले हम- जो बच्चे हैं, जो जेनजी है, वो ये समझने को तैयार हैं? बिल्कुल, वो इस तरह से समझने को तैयार है कि मैं आपको बताऊं कि देखें आज भी सिंधी फैमिली का जो बच्चा है वो सिंधी समझता है, ठीक है। अगर आप उसको एक इस फॉर्म में, मॉडर्नाइज्ड फॉर्म में दिखाएं किसी चीज़ को तो वो क्यों नहीं देखेगा? आसानी ठीक से है। समझ में आएगा बच्चों अगर आप ब्लैक एंड वाइट या साइलेंट फीचर फिल्म्स दिखाएंगे किसी को तो वो तो हम भी आज चाहे हम जेनजी के हों या नहीं हो, हम भी नहीं देखना पसंद करेंगे कि आवाज़ नहीं आ रही और ब्लैक एंड हाँ वाइट। ठीक है, चलो एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे थे सिंध के कल्चर के हवाले से, सकाफ़त, ट्रेडिशन और वो ट्रेडिशनल डिशेस, जिसमें सिंधी बिरयानी तो आपने सुनी होगी, बहुत फेमस है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ यहाँ पर स्टॉप नहीं लगा हुआ। पूछ लेते हैं ना मोमल से, मोमल और भी बहुत सारी डिशेस हैं। बिल्कुल, चूरी जो है वो बड़ी नाश्ते में, और अच्छा हमारे नाश्ते जो होते हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त किस्म से जो है ना वो मछली और उसका मछली का जो है ना वो असल में सालन बनता है और वो प्रॉपर तरीके से जो है ना लाल रोटी। और आप खुद अच्छा क्या बना लेती हैं मोमल? मैं ये सब चीज़ें बना लेती हूँ क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से जो है वो सीखा है और मैंने अपनी सास से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सीखती रहती हूँ। जो क्योंकि हम, जैसे मैंने बताया, हम हैदराबाद के साइड से हैं और वो सक्खर साइड से हैं, रोड़ी साइड से हैं, तो वहाँ के थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है, हम एक डिश बनती है सोला जो है ना, जैसे धनिया होता है ना वैसे ही एक सोला होती है, एक सब्जी है जो उसके चावल भी बनते हैं और उसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक चिकन या गोश्त या जिसके भी साथ, लेकिन वो एक बड़ी यूनिक डिश है। सर बे
हाँ हाँ, भे हमारी बड़ी जो है ना, हाँ अच्छा, मुझे पर्सनली फ्राई में पसंद है, और उसको जो है वो गोश्त में और बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से खाया जाता है। और मैंने जब अपनी बेटी को फर्स्ट टाइम खिलाया तो मैंने तो चिप्स के फॉर्म में उसको खिलाया। उसको इतने पसंद है कि वो कहती है मुझे आलू वाले चिप्स नहीं खाने, मुझे जो है वो वाले चिप्स खाने हैं, वो डिजाइन वाले। अच्छा, तो वही जी, चावल की रोटी जो आप लोग बनाते हैं जी, तो क्या आप बनाती हैं? वो बिल्कुल मैं बनाती हूँ, और वो लाल आटे की रोटी होती है, और वो बहुत टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो वो स्पेशली मछली के साथ और ये सारी क्या चीज़ें आज हैं वो। आज ये सब चीज़ें मुयस्सर हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं कराची के अंदर, और ताक जो है वो गुलिस्तान जौहर में भी एक हाईवे पे भी अब शायद खुल गया है, और वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने अपनी जो है ना बिल्कुल वैसी, वो जो एक भिंडी जिस तरीके से खाई जाती है, और रोटी और ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो है ना वो जरदारी साहब को भी जो है ना वो भिंडी बड़ी पसंद है, पसंद है। वही खाते हैं जरदारी और साहब। अब सर अब देखें ना, ये तीसरी बार असद भाई ने नाम लिया आसिफ अली जरदारी साहब का। मोहब्बत है हमारी। अब मुझे और बताए ना कि देखिए हमारा तो बचपन ही पार्टी से, खैर हमारे जो पप्पा हैं। अच्छा, इसका मतलब आप जियाले हैं? नहीं देखिए, मोहब्बत है, जाले में भी मोहब्बत है। हाँ। बेनज़ीर भुट्टो जो थी शहीद, उनसे भी हमारी बहुत मोहब्बत है। बिल्कुल। और हमारे जो पप्पा हैं वो प्रोफेसर एंडी खान जो है वो बेनज़ीर के एडवाइज़र भी थे, और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा तो पार्टी वो में। हमाद अभी भी एंडी खान भी तो है ना एक? हाँ, तो वो कज़न है। अच्छा, माशाल्लाह। कज़न है आपके? ओके। म्यूनसिपल कमिश्नर है वो। नरगिस एंडी खान जो है मेरी पप्पू हैं, वो भी अपना सोशल वेलफेयर मिनिस्टर एक्स रह चुकी हैं। और पार्टी से तो मतलब समझ लें कि मोहब्बत है। बिलावल, आसफा, जितने ये सब छोटे छोटे, हमने इनको अपने आंखों के सामने खेलता हुआ हमने उनके साथ भी, हमने भी कुछ पार्टी से बीट किया हुआ है। ज़बरदस्त। और हम अभी अपना एक जो बिलावल भुट्टो के नाम से ही हम इनिशिएटिव जो है, एक फ्री आईटी इनिशिएटिव जो है लॉन्च कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द नज़र आएगा। और सिंध में भी ये फ्री तालीम देंगे, और फ्री वो वाली तालीम होगी कि किसी से स्पॉन्सर नहीं होता। जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कोई स्पॉन्सर नहीं, फ्री वो वाली भी तो नहीं होगी ना कि वो एक साहब आए आपके पास, एक बच्चा आया, एक स्टूडेंट आया, कोई खातून है, जो भी व्हाटएवर सब आते हैं ना, तो आपने उनको कहा कि ये हमारी फीसेस हैं, और अगर आप ये अफोर्ड कर सकती हैं या कर सकते हैं तो ये दे दें, और अगर आप मुतवस्सित तबके से आपका ताल्लुक है, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, आप गरीब हैं, आप यतीम हैं, तो आपके लिए फ्री है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल टू ऑल ओपन, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब हमारे पास अपना फ्री तालीम ही हासिल करते हैं, और मैं खुद जो है उसको ऑन करता हूँ। और हमारा जो ग्रुप है, फोकस ग्रुप, मतलब फ्री है तो फिर सबके लिए फ्री है? सबके लिए फ्री है। अच्छा, चले। कोई ज़बान नहीं है, कोई एज नहीं है, किसी किस्म का कुछ नहीं है। मैं खुद जो है खड़े होकर जो है इनिशिएटिव को अपना क्या नाम है खुद लीड करता हूँ। और जब मैं लीड करूँगा, जब मैं पढ़ाऊँगा, तो आगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे अपना क्या नाम है, जो भी तालीम के एज के लोग हैं, इसमें भी 60 ईयर का भी है, 13 साल का भी बच्चा है, तो उसको सेम तालीम मिल रही है। कोई तालीम ऐसी नहीं है कि हमारे इनिशिएटिव्स में कहीं अलग पढ़ाई जा रही हो। एक और ये भी चीज़ मैं चले, ये हम तस्लीम कर लें कि आपके फेवरेट सियासतदान आसिफ अली जरदारी है। देखें, बिल्कुल कह सकते हैं। बिलावल भुट्टो भी हैं, सही है, और बेनज़ीर तो मेरी फेवरेट थी, मोहतरमा शहीद। तो इससे उससे उनसे उसके अलावा कोई लेडी ऐसी अभी तक आई नहीं है जिन्होंने अपना क्या नाम है लीडरशिप दिखाई हो। अच्छा, ये जिस तरह आपने बात की ना, मुझे एक शिकवा है, मैं आज सब लोगों से कर ही दूँ। जैसे मैंने मुश्ताक साहब को कहा कि हमारे यहाँ तस्लीम की बड़ी कमी है, हम लोग तस्लीम नहीं करते किसी के टैलेंट को, किसी की कुर्बानी को, किसी की सर्विसेज को। हम फिर पता क्या करते हैं, जब मर जाता है समवन, तो फिर हम कहते हैं यार दादा वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी थी। मुझे आज भी याद है बेनज़ीर साहिबा जब इस मुल्क में सियासत करती थी, तो तब उनके साथ क्या क्या किया गया, कितने उन पर मजालिम ढाए गए, किन किन अलगाबाद से भुट्टो की बेटी को नवाजा गया, कितनी दुख तकलीफ़ें उन्होंने देखी। सखर सेंट्रल जेल में भी वो कंवारी बच्ची, और टेम्परेचर 52 तक जाता है, वहाँ के जेलों में भी वो रहीं। फिर जब वो हमारे बीच नहीं है आज हम कहते हैं बहुत अच्छी थी। उस वक्त ये जो अच्छी थी का जो रेशो था वो बहुत कम था शायद, लेकिन जब वो चली गई तो शायद हमें पता चला, हमारी आंखें खुली कि यार क्या हमने खो दिया। जाने के बाद उसकी वैल्यू करते हैं। हमारे मसला ही हमारी थोड़ा सा, कुछ लोग, पूरी कौम नहीं, कुछ लोगों में यही मसला है, तनकीद
का निशाना जो है ना वो हमेशा से बनाया जा रहा है। जब से सियासत शुरू हुई आज तक कायद-ए-आज़म को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो ऐसे लोगों को बस आप देखें और गुजर जाए। चले तस्लीम करें जी। मुश्ताक शर्की साहब ने बहुत अच्छी बात की। हाँ। उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है माशाल्लाह। वही बात है कि तनकीद करने वाले लोग जो है ना फिर झुक के मिलते हैं। सर मैं तो मुश्ताक की सर्विसेज को बड़ा पसंद करता हूँ और हम हमारे साथ अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा आदमी है। हमने भी कुछ अपना क्या नाम है, जब हम अच्छा काम करते हैं तो पीछे से लोग आ जाते हैं हमारे साथ। आपको पता है लास्ट मैंने आपके प्रोग्राम में ही अच्छा वो आप कुछ वो उनके पीछे भी तो लगे थे, वो जो जाली कॉस्मेटिक माफिया है ना। बिल्कुल, उसमें तो हमने उस बचत हो गई, FIR तो नहीं हुई आप पर? नहीं, FIR कैसे होगी? मतलब FIR करने के लिए उनको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो अपना क्या नाम है वो प्रोवाइड उस पर कर नहीं सकेंगे। क्या कोई ऑफर हुई आपको? नहीं, कोई ऑफर नहीं। हमें तो हम तो उन पर अभी भी नज़रसानी कर रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं कुछ गवर्नमेंट के इदारों को भी और जो एजेंसीज़ हैं उनको भी, ताकि उनको ये चीज़ बंद करनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी एग्री इस चीज़ पे किया और सारी चीज़ों में वो भी वर्किंग कर रहे हैं। शारिक जमाल साहब हैं, वो भी इस चीज़ पे अपना जो है वो पार्टी उसके अंदर आपकी पार्लियामेंट में अपनी वॉइस बन के जो है वो अब पेश भी करेंगे इस चीज़ को कि आगे जो है आगे ये मसले मसाइल जो हैं ये बंद होने चाहिए। आप जितने भी ब्यूटिशियंस देख लें वो काम तो कर रही हैं, लेकिन बात यह कि आगे जो प्रोडक्ट यूज़ हो रही है हमारी स्किन नाकिस प्रोडक्ट्स वो नाकिस प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उनको खुद भी अच्छा मेरा देखना सवाल चाहिए। मोमल से है। चलें, मोमल कर ले, सवाल कर ले, पूछना कर ले। चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि आजकल जो ये है इस डे को स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में कैसे मनाया जाता है? अच्छा, इसके अंदर हम लोग स्पीचेस, डिबेट्स, टैबलोर्स और बहुत सारे जो हैं वो कल्चरल डे के हवाले से जो है वो स्टूडेंट्स तैयार होते हैं, डिस्प्ले करते हैं अपने ड्रेसेस को, और जो है वो बहुत जैसे सूफियाना कलाम कोई पेश कर देता है, और बहुत सारे जो सिंधी गाने हैं उसके अंदर भंगड़े के फॉर्म में जो है वो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। कितने दिन के ये चलता है ये कल्चर डे? देखिए इसमें ये होता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैं जो है वो अटेंड कर रही होती हूँ, तो कहीं किसी यूनिवर्सिटी में किसी दिन मना लिया गया, किसी दिन मना लिया गया, और फिर उसके अंदर वो जो है वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं। आप भी आज के दिन की मुनासिबत से मोमल को मैं गाना सुना देना। नहीं, मैं जो है ना वो मुझे याद नहीं, ये क्या बात होते। हुई? चूंकि ना जब ईद का दिन है तो फिर ईद पर या ट्रिब्यूट कोई सॉन्ग आप अपनी इस खित्ते को, हम इस सिंध में सिंध रहने को, वाले सिंधी हाँ, इस मेहमान सरजमीन को- नवाज हैं सारे। अच्छा, इस सरजमीन को ये इज्जत हासिल है कि बिल्कुल। ये बाबुल इस्लाम है बिल्कुल। है ना। तो एक कोई ट्रिब्यूट का कोई शेर व शायरी, कोई लाइनें, कोई मुझे याद नहीं है ऑनेस्टली, ठीक है। अच्छा। हाँ, वरना ये मैं जो जो है मैंने अभी वो आपको याद दिलाया, हम ये सिंध में याद तो रहने दिला दिया अब, लेकिन ये पूरा नहीं याद ना, जितना है आपके हाँ पूरा याद है, तो इसलिए जो है वो सब साथ आप दें। सब साथ सब दें साथ बेशक। दें हाँ, मिलके। हाँ, साथ देते हैं, मैं बिल्कुल। अपनी थोड़ी खराब आवाज़ में आपका साथ देने के लिए चलें, रेडी हूँ। चलें। बिल्कुल बिल्कुल। चले जी, चले चलें शुरू करें। जी 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 जी, आप हम सिंध में में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। चलें, मैं इसको देख के जो है वो थोड़ा सा वो कर चलें। सकती हूँ कि अच्छा। अगर आप जो है वो कहें। इसकी 2 लाइन का मैं इजाफा कर देता हूँ। चले, आगे करे से। करे सर, करे आप। ऐ सिंध जिए रवार जिए अजर टोपी है सदवार जी। क्या बात है। ये सॉन्ग है ना। चले जी, चले, फिर भी देखिए ना एफर्ट तो किया हाँ। उन्होंने। देखिए मेरा गला आज बड़ा ख़राब है, उसकी वजह से प्रोग्राम में शायद आवाज़ का भी शायद मुझे audience वैसे को भी हो। गाने याद नहीं होते। अच्छा तो देखिए ना, जो है मैं वो- बताता हूँ। कल्चरल डे पे नहीं, असल देखिए, में ये है कि थोड़ा सा चलता है माहौल हाँ, में। बिल्कुल। इसमें ये भी है कि अगर हम जैसे 14 अगस्त है तो उसका भी एक जी, अपना जी, नेशनल डे का अपना है, बिल्कुल। तो मिली कल्चरल डे नगमे। का जो सॉन्ग बनता है ना उसमें थोड़ा सा एनर्जेटिक हो ही जाता है बिल्कुल इंसान। बिल्कुल, ये बात तो आपकी बिल्कुल तो सही है। हमें इस चीज़ को थोड़ा अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत सारे- सिंध जिए सिंधवारा जियन सिंधी अजरक टोपी वाला। टोपी वाला। हाँ, चले जी, पाकिस्तान कप पे पाकिस्तान का पे चले। होता ये है कि आप अपने कल्चर, अपनी सकाफत, अपनी सरजमीन, अपने वतन के साथ मोहब्बत करते हैं। फिर बहुत सारे शूरा ने इस सरजमीन के लिए शेर व शायरी की है। मुझे भी एक शेर याद आ गया और वो बहुत अच्छा गाया है लीजेंड सिंगर आबदा परवीन ने। सिंध मुँह जी अमा सूहतों जी मथां, छा लिखी छा लिखां, हिक कलम हिकड़ो मां, कीअं पूरो पवां, छा लिखी छा लिखां, छा लिखी छा लिखां। अब बहुत सारे लोगों को समझ में शायद ना आया हो, ट्रांसलेट करेंगी वो।
सिंध की जो दरियाए सिंध के ऊपर जो एक गाना बहुत मशहूर हुआ था कि ये सिंध हमारी माँ है, और इसके ऊपर जो है वो मैं क्या ही लिखूं और क्या ही इस चीज़ को जो है वो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि आपको पता है हमारा दरियाए सिंध जो है वो कैसा हो गया लॉयन है। रिवर देखिए, तो आप देखिए कि कहाँ से चलता आ आपने रहा है नाम और लिया, कहाँ मैंने चूंकि ये एक तारीख के एक ये बुक है लॉयन रिवर के नाम से ना, तो ये एक जर्मन आए थे जो कि हिस्ट्री और दरियाओं पर वो वर्क करे थे, तो उन्होंने इसको कहा था कि ये लॉयन रिवर है। बिल्कुल, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की कि ये एग्जैक्टली देखें कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और इसका पानी ऑल्दो हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा सूख गया है हमारा दरियाए सिंध, बहुत सारी चीज़ें वो हमारी अपनी अभी तो भरा हुआ है, मैं देख के आया हूँ। वो भरा हुआ देख के ना मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ, लेकिन जो भरा हुआ है। लेकिन बड़ी सितम ज़रीफ़ी है सर दरियाए सिंध के साथ। ये तो है। मैं बताऊं आपको कि बहुत सारी जगहों पर कट मारे गए हैं, बहुत सारी जगहों पर पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मैं आपको बताऊं, मैं जब मैं अभी सिंध में मैंने विजिट किया तो समारोह में हमारे दोस्त जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनके जितने भी सारे अपना उनके बाग हैं, सारा कुछ वीक में एक दफ़ा पानी आता है वहाँ। देख वीक में एक बार पानी आता है, और सिंध के पास पानी की कोई कमी नहीं है। एक दिन पानी आता है। मैंने कहा आप ये बता रहे हैं इतना बड़ा आकवा 200-300 एकड़ का उनका ज़मीन उनकी लगी हुई है सारी फसल, तो पानी एक हफ्ते में सिर्फ एक दिन कह रहे हैं हमने स्टोरेज फिर करके कुछ ना कुछ करना पड़ता है हमें। तो सिंध में ये भी इशू है, तो मैं भी सरकारें गवर्नमेंट से भी यही कहूँगा कि थोड़ा चले जी, बहुत अच्छी बात है कि ये देखिए थोड़ा सा आप देखें कि न सिर्फ सिंध के रहने वाले लोगों को, अलबत्ता जितने भी यहाँ पे बसने वाली कौमें, सब आपस में भाईचारगी के साथ रहते हैं और रहना भी चाहिए। और फिर सिंध पाकिस्तान है, पाकिस्तान सिंध है, और ये वही सूबा है जिसने पहली करारदाद मंजूर की थी, जिसने पहली बार इस खित्ते ने पाकिस्तान को तस्लीम किया था। एंड क्रेडिट गोज टू उन लोगों को कि जिन्होंने वो करारदाद लाई और पाकिस्तान वजूद में आया। तो ये जो असेंबली है सर, इसकी भी बड़ी तारीख है, और हमेशा अपने बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाएं ताकि वो हिस्टोरिकल रिच हों, उनको पता चले कि डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं। हम कल्चरली बड़े रिच लोग हैं। अब शायद हमारे यहाँ वो इम्पोर्टेंस नहीं रही, ना बड़ों की, ना कौमों की, ना कल्चर की, लेकिन जहाँ है वहाँ है सर, जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन वो रफ्तार बड़ी अब स्लो होती जा रही है। हमने कोशिश ये करनी है, पॉजिटिविटी को फ़रोग देना है, और चूँकि इसी सरज़मीन ने हमें GM सैयद दिया, इसी सरज़मीन ने हमें कायद आज़म दिया, इसी सरज़मीन ने हमें ज़ुल्फ़िकार भुट्टो दिया, इसी सरज़मीन ने हमें शेख हयाज दिया, इसी सरज़मीन ने हमें बेनज़ीर भुट्टो दी, इसी सरज़मीन ने हमें मीर मुर्तज़ा भुट्टो दिया, सूफ़ी शाह इनायत से लेके अब्दुल भटाई साहब से लेके शाह अब्दुल लतीफ़, लाल लतीफ़ से लेके सचल सरमद से लेके बहुत सारे सूफ़ी बुज़ुर्ग और बहुत सारे अकाबर यहाँ पैदा हुए, और उन्होंने इस सरज़मीन के लिए, इस खित्ते के लिए बड़ी सर्विसेज दी। और आज भी अगर आप सर्वे करें तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कि अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने सिंध के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अपनी वतन से बड़ी मोहब्बत का एक बड़ा लगाव है उनका इस सरज़मीन के साथ। और वो लगाव मैंने सर कहाँ देखा? वो लगाव मैंने देखा उन हिंदुओं में जो कि माइग्रेट करके भारत चले गए। एवरी ईयर वो एक दरिया के बीच में उनका एक मंदिर है जिसको शाह जो बेलो कहा जाता है, और वहाँ पे वो अपनी यात्रा के लिए, अपनी पूजा पाठ के लिए भारत से एवरी ईयर वो आते हैं, अपनी वो इबादतें करते हैं, और वो रो रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं ये वो सरज़मीन है यहाँ हमारे बड़े, हमारे पुरखे आबाद थे। आज जो बुज़ुर्ग बचे हुए हैं वो भी रोते हैं, कहते हैं हम यहाँ पे बड़ी अच्छी ज़िंदगी बसर किया करते थे, लेकिन बदकिस्मती के साथ हम ये सरज़मीन, ये खित्ते, ये गलियाँ, ये मट्टी के टीले छोड़ के चले गए। तो इसको कहते हैं सर मोहब्बत। मोमल क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं ये पैगाम भी देना चाहूँगी हमारे सभी भाई बहनों को कि सिंध आपका अपना जो है वो आप यहाँ पे हर आने वाला जो आबाद है और यहाँ से जाने वाली तमाम चीज़ें भी जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको अपनाइयत मिलती है। तो आप इसको अपना समझें और आप इसको अपनी जान
से ज़्यादा करीब रखें, इसलिए क्योंकि ये आपकी सखाफ़त है, ये आपकी कुर्बानियाँ हैं जो आपकी जो है वो बुज़ुर्गों ने दी हैं, इसको आप अपने साथ अटैच रखें। और जैसे कि कहा कि सिंध जो है ना वो सरज़मीन जो है वो हमारी माँ है, ठीक है। तो जैसे आप अपनी माँ के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते, वैसे अपनी ज़मीन के लिए भी कभी बुरा ना सोचें। और इस ज़मीन के लिए स्पेशली मैं ये कहूँगी कि जो सिंध में रहने वाले लोग हैं, कराची शहर में बहुत सारे डिफरेंट ममालिक से लोग यहाँ बसते हैं, इसको अपना समझें। यहाँ पे गंदगी, यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें डिस्ट्रॉट हुई हुई हैं, क्योंकि आप इसको अपना नहीं समझते। आप इसको अपना समझें, जिस दिन आप इसको अपना समझ जाएंगे उस दिन ये शहर जो है वो खुद ही आबाद हो जाएगा और इसकी रौनकें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अभी भी इसमें रौनकें हैं, इस वीरानियों में भी, और ये जो है ना वो दिल है पाकिस्तान का। और यहाँ से हम तमाम चीज़ें जो है ना ये प्रमोट करता है, हमारा कल्चर, हमारी हेरिटेज, हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ से प्रमोट होती हैं। असद आप क्या कहना चाहिए? इसमें तो देखें सबसे ज़्यादा सिंध में खूबसूरती जो है वो सिंध की आग, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो इतनी ज़्यादा खूबसूरती है कि आज तक लोगों ने देखी ही नहीं है। जी सिंध में तो ऐसी भी जगह है जहाँ अपना क्या नाम बर्फ़ पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही। आज तक लोग, कितने लोग गए? आप गए? गोरखन? हाँ आप गए सर बिल्कुल गए। आप सर गए? देखिए ना, ऐसा ना करें। आप हम वो सुन भी पहली बार रही है, देखें वो कह रहे हैं पहली बार सुन रहे हैं। पहली दफ़ा सुन रही है। गोरख हिल सर बर्फबारी होती है, -10 होता है ऊपर टॉप पे। तो वहाँ भी लोगों को इतनी सारी हिस्टोरिकल जगह हैं वहाँ पे नहीं पता। और सबसे ज़्यादा ये है कि सिंध की जो कल्चर है वुमेंस का वो बड़ा अच्छा है। सर शाब जो होती है भिटाई, चूँकि सिंध में बड़ी गर्मी होती है, बिल्कुल बिल्कुल तो भिटाई साहब को अपनी सिंध से इतनी मोहब्बत थी कि वो उस अपनी शायरी में सिंध की गर्मी पर भी शायरी कर रहे हैं। ऐसे ही है कि इस कड़कती हुई धूप से भी मुझे मोहब्बत है। अंदाजा लगाएं जुनून उन्होंने अपने, हाँ, है ना। देखिए वो सारी मोहब्बत जो है वो अपनी माँ, अपनी धरती, अपनी सिंध से, तो जाहिर सी बात है हमें भी बड़ा प्यार है। और साथ साथ ये है कि जितनी ब्यूटिशंस हैं और जितनी लेडीज़ हैं सिंध की, आप जितने देखेंगे ना पार्लर्स में, वो सिंध में बड़ा इस चीज़ का ट्रेंड है। और वहाँ ख़वातीन अपनी केयर बहुत करती हैं। अपने आजकल की जो जनरेशन है उसमें ये डिडक्शन बहुत ज़्यादा आ चुकी है। और मैं भी अच्छा ही समझूंगा इस चीज़ को कि लोगों के सरोज भी चल रहे हैं इस चीज़ में। और तायरा माशाल्लाह से ख़ुद भी एक ब्यूटिशन है, तो वो भी इस चीज़ को बेहतर समझ सकती हैं कि आज देखें जो भी आप कल्चर डे मना रहे हैं तो हर कोई माशाल्लाह एक अच्छा प्रेजेंटेड होके अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें खुशियां हैं और हम भी साथ साथ खुशियों के साथ आपने दो हैं। मैसेज तो व्यूअर्स आपने ले लिए, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ सर, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली सिंध के वो नौजवान जो स्कूल और कॉलेजेस में हैं, वो जो वडेरा कल्चर है उससे दूर रहें। ये आपको दीमक की तरह खा जाएगा। अब बाहर निकले, दुनिया और भी बहुत बड़ी है। मिसाल देते थे हमारे बड़े, यार फला आदमी कुएं का मेंढक है, तो आप उस पर्टिकुलर वडेरे की औताक से बाहर आएँ, दुनिया आपको बहुत अच्छी नज़र आएगी। आज़ादी से बढ़कर कोई नेमत नहीं है, चूँकि वो वडेरा मीन्स, मैं किसी वडेरे पे तनकीद नहीं करा, वो वडेरा जिसका किरदार नेगेटिव है, उस वडेरे से दूर रहें, जो कि अपने बच्चों को तो बकरे का गोश्त खिलाता है, लेकिन अपने अहले मोहल्ला से वो बकरा छिनवा लेता है। ऐसों से दूर रहें, जो कि अपने इलाके, अपने गांव के बच्चों को तालीम से महरूम करता है। ऐसों से दूर रहें, जो कि उधर के बसने वाले लोगों को अपना गुलाम बना के रखने की उसकी सोच है, और नस्ल दर नस्ल ऐसों से दूर रहें। चूँकि सिंध के बहुत सारे ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे, जिसको मैं कहता हूँ यार ये बागी जहनीत के लोग हैं, और ये नहीं किसी के गुलामी में आते। क्योंकि आप तारीख उठा के देखें, पीर साहिब पगारों से लेके दीगर लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अलम बगावत किया, और उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये सिंध हमेशा आज़ाद खुद मुख्तार रियासत रही है, और चूँकि ये जो मैंटलिटी है ना, इसको ग्रो करने की ज़रूरत है। आप लोग कुएँ के मेंढक ना बने, आज़ादी से ज़िंदगी गुजारें। ऐसा ही है, बिल्कुल चले जी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और यही चीज़ आपने बहुत अच्छी बात करी, जहाँ एजुकेशन की कमी है ना, वहाँ पे इस चीज़ को लोग अपने सर पे लोगों को ताज बना के जो है ना बिठा देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते।
तभी सिंध से लोग यहाँ कराची आते हैं हाँ, उसके चीज और आगे भी वडेरे बढ़ रहे की हैं। औताक उस वडेरे नेगेटिव वडेरे की औताक जब चलेगी, जब अहले इलाका में फटे होंगे, मसले होंगे, तो वो फैसले औताक में होंगे, तो वो आबाद होगी, वो आबाद होगी तो धंधा होगा, बिजनेस होगा। तो वो जो नेगेटिव मेंटेलिटी के सो कॉल्ड वडेरा सिस्टम है, उससे अपने बच्चों को, बाइकाट करें। अपनी फैमिली को दूर रखें। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन हम सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं, नर्म